इतिहास में नवंबर का महीना विशेष महत्व रखता है। खासतौर से राज्य गठन के संदर्भ में इस महीने की 9 तारीख को 24 साल पहले उत्तराखंड का गठन हुआ था। ये वो दिन है जब हिमालय के इस क्षेत्र ने उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य का दर्जा प्राप्त किया। 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल कहा गया, उस संघर्ष का परिणाम था जिसमें 42 राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी जानें न्यौछावर की थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में संसाधनों और विकास योजनाओं की भारी कमी थी, जो 1938 में पहली बार श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र के दौरान सामने आई। इस सत्र में उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई थी। आजादी के बाद ही ये मांग बनी रही, लेकिन असली जोर 1990 के दशक में आया, जब उत्तराखंड के लोग बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शामिल हुए। 1994 का साल उत्तराखंड राज्य आंदोलन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अलग राज्य की मांग ने जन आंदोलन का रूप ले लिया, जिसमें हर वर्ग, जाति और धर्म के लोग शामिल हो गए। इस आंदोलन के दौरान पुलिस दमन में 42 लोगों ने अपनी जान गंवाई। खटीमा और मसूरी में आंदोलनकारियों पर गोलीबारी की गई, जिससे कई आंदोलनकारी शहीद हुए और सैकड़ों घायल भी हो गए। ये पुलिसिया दमन ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों की याद दिला रहा था, लेकिन आंदोलनकारियों का हौसला नहीं टूटा। अक्टूबर 1994 में आंदोलन ने फिर तेजी पकड़ी, जब आंदोलनकारी गांधी जयंती पर दिल्ली में प्रदर्शन के लिए निकले। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। इस दौरान पुलिस ने अमानवीय बर्ताव करते हुए आंदोलनकारियों पर क्रूरता की हदें पार कर दी। इस घटना ने देश को झकझोर दिया और उत्तराखंड के लोगों की अलग राज्य की मांग और मजबूत हो गई। उत्तराखंड के राज्य बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम तब उठा जब 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलग राज्य की घोषणा की। हालांकि इस घोषणा को तब की खिचड़ी सरकार के कारण अमल में नहीं लाया जा सका। आखिरकार जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सत्ता में आई, तो 3 राज्यों के गठन की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड यानी उत्तरांचल और 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।